शांति। आपका प्रश्न है कि आज की मुरली में आया स्मृति स्वरूप बनने का, तो स्मृति स्वरूप कैसे बने जिससे हम सहज पुरुषार्थी बन सके। उत्तर है, स्मृति स्वरूप बनना अर्थात ये ज्ञान जो है वो हमारे रग रग में बस जाए, ये ज्ञान स्वरूप बनने की बात है। सारा दिन हम पढ़ते रहते हैं, ये सुनते रहते हैं, बहुत सारी वीडियो सुनते हैं, लेकिन जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, समझकर बुद्धि में उसको धारण नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान स्वरूप नहीं बनेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल में लाना बहुत जरूरी है, तब हम हमारे जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए आज कहा कि जो ज्ञान स्वरूप है वो हमेशा सदा सभी शक्तियों से भरपूर होता है। क्योंकि एक एक ज्ञान के जो पॉइंट है और वो जो हमारे गुण हैं, जितना हम उसको मनन करके मंथन करेंगे उतनी ही हमारी या आत्मा की शक्तियां बनती जाएगी। हर एक गुण से हमारी शक्ति बनती है। जैसे स्थूल में भी हम भोजन खाते हैं, तो कौन सा भोजन लेते हैं, कैसे खाते हैं, उस अनुसार शक्तिशाली खून बनकर शरीर में बहता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। ऐसे ही ये एक आत्मज्ञान वो हमारा पौष्टिक भोजन है। तो ज्ञान तो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या मुरली सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन उसको पचाया कितना। जब हम उसको अच्छी रीति पचाएंगे तब वो हमारी आत्मा की शक्ति बनेगी, तब हमारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगा। तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकेंगे। हमारी स्थिति का, स्वस्थिति का प्रभाव परिस्थिति पर पड़ेगा। इसीलिए कहा कि कोई भी कितना भी बड़ी समस्या आ जाए, बड़े से बड़ा कड़ा कर्म भोग आ जाए, पहाड़ जितना बड़ा है, तो उसको भी हम बदल सकते हैं। संस्कार टक्कर खाने के बदले बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर लेने आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा अचल अडोल अंगत के समान जो हमारी मन बुद्धि रूपी पांव है वो कभी हिलेगा नहीं। रावण के राज्य में जब हनुमान जी ने ललकारा तो क्या कहा, मैं कई मूल्य टॉपिक में बताया है ये कहानी कि हनुमान जी जब रावण को ललकारता है, उसका पांव रखता है और कहता है, अगर मेरा पांव हिला तो सीता आपकी, और अगर नहीं हिला सके तो सीता हमारी हो जाएगी। और ये शर्त रखी तो उसको कोई टेंशन नहीं था, लेकिन उनके साथ जो भी साथीदार थे सीता को लेने आए थे, वो सब टेंशन में आ गए, चिंता हो गई कि ये पाँव हिल जाएगा तो सीता तो चली जाएगी, हमें दे देनी पड़ेगी। अभी जब ये सारा ड्रामा पूरा हुआ, माना कोई पाँव हिला ही नहीं सका, तब सभी उसके हनुमान जी के दोस्त ने पूछा कि भला ऐसी तो कोई शर्त लगाता है कि पाँव हिल जाए तो सीता आपकी, अगर हिल गया होता तो उसने क्या कहा, एक ही सवाल, बहुत अच्छा जवाब दिया। कहा कि ये पाँव किसका है, राम का है, सीता किसकी है, राम की है, तो ध्यान किसको रखना है, राम को। मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो मुझे क्या टेंशन। बस ये है अचल अडोल अवस्था। यही हमें हमारा पुरुषार्थ है। ये कब होगा, जब सब कुछ बाप का होगा, तेरा मेरा कुछ नहीं। जैसे पाँव और सीता उनकी, ऐसे
जो कुछ है हमारे पास, जो कुछ परिस्थिति आई, जो कुछ है, मन बुद्धि से सब अर्पण, फिर दृष्टि बनकर उसको संभालते हैं, तब उसका मन बुद्धि रूपी पांव कभी भी हिलता नहीं है। इसीलिए कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति आए, किसी की मृत्यु क्यों क्यों ना हो जाए, फिर भी हम बिंदी लगा सके, पहाड़ से राई और राई से रूह बना दे। ऐसा नहीं राई से पहाड़ बना दे। आज दुनिया में सब यही कर रहे हैं। समस्या थोड़े समय के लिए आती है और उसको सोच 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 कर पहाड़ बना देते हैं, और इतने कड़े कर्म बन जाते हैं जो दूसरे जन्म में भी फॉलो करते हैं। इसीलिए तो आज दुख का कारण यही है। तो शिव बाबा आके हमें यही सिखा रहे हैं कि ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति को अच्छी रीति समझकर मन बुद्धि को अर्पण कर देना है। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए फुल स्टॉप लगाने में ही नंबर पड़ जाता है। तो अगर हमें स्मृति स्वरूप बनना है और सहज पुरुषार्थी बनना है, तो योग की विधि अच्छी रीति अपनाओ। जैसे योग की पहली अवस्था जो हमने यूट्यूब पर भी रखा है, दिनचर्या ग्रुप में भी संडे को आता है, तीव्र पुरुषार्थ में भी आता है, कि हमारी 4 अवस्था में से पहली अवस्था हमारी फाउंडेशन है, मनन चिंतन और मंथन। इसमें एक और भी आता है, दिनचर्या मनचर्या सेट करना। ये 2 चीज बहुत आवश्यक है। इससे ही हमारे 7 चक्र के लेयर्स बदल जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तब हमारी अचल अडोल अवस्था बनेगी। हम चाहते हुए भी नेगेटिव ना बोल सकेंगे, ना सोच सकेंगे। तुरंत फुल स्टॉप लग जाएगा। ये ज्ञान रग रग में बिताने का अर्थ ही यह है कि एक के एक ज्ञान के पॉइंट को अच्छी रीति समझना है, और इसके लिए बुद्धि को घिसना, यह है मनन चिंतन और मंथन करना। तब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, हमारी सारी परतें बदलती जाती है, सारे ज्ञान के राज बाहर आना शुरू होता है। और इसके लिए ही ये सारे राज जो है हमने यूट्यूब पर रखा है। अभी तो आपको मक्खन मिल रहा है। अगर आप ये बातें फॉलो करते तो स्मृति स्वरूप और सहज पुरुषार्थी नेचुरल जल्दी जल्दी बन जाते। लिफ्ट का जमाना आ गया है ना, इसीलिए हमें तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करना है और हर समय विजयी बन हर एक पेपर में पास होना है। तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। और याद रहे, जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, पेपर और ही कड़े आते जाएंगे, क्योंकि पिछला सब एक्यूमुलेट होकर निकलते रहेंगे। और परीक्षा तो लेंगे ना, तभी पता चले कि अभी आप प्राइमरी में ही हो, सेकेंडरी में आया हो, या यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकेंगे। ये तभी पता चलता जब एग्जाम में पास होते हैं। ठीक है। ओम शांति।